दोस्तों, शेर यानी जंगल का सबसे कामयाब शिकारी जानवर। ये तेज हैं, ताकतवर हैं, आकार में बड़े हैं और सबसे खास बात, ये साथ मिलकर रहते हैं। बिल्ली परिवार के तमाम सदस्य अकेले ही रहना और शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन शेर एक साथ एक परिवार के रूप में रहते और शिकार करते हैं। शेरों की ये अदा इन्हें भैंसों जैसे बड़े जानवर का शिकार करने के काबिल बनाती है, लेकिन एक साथ मिलकर रहने में एक समस्या भी है। ये वही समस्या है जो इंसानों के परिवार के साथ भी होती है। यहाँ भी खाने वाले अनेक और कमाने वाले कुछ एक होते हैं। शेरों के मामले में ज़्यादातर मौक़ों पर कमाने का कार्य या कहिए शिकार करने का कार्य शेरनियाँ करती हैं और शेर मुफ्त में खाने का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेरों के पास शेरनियों की तुलना में अधिक ताकत है। शेरनियों की तुलना में शेर 30% अधिक बड़े और कहीं ज़्यादा गठीले होते हैं। यानी जब शिकार किया जाता है तो अपनी ताकत के दम पर शेर शेरनियों को खदेड़कर पहले अपना पेट भरता है। शेरनियों के हिस्से में बाद में बचा खुचा मांस ही आता है और इस बचे खुचे मांस को भी इन्हें अपने बच्चों के साथ साझा करना पड़ता है। यानी शेरनियों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, जिस कारण वो जल्दी भूखी हो जाती हैं और दोबारा शिकार के प्रयास शुरू करती हैं। वहीं पेट भर खाकर शेर आराम से पड़ा रहता है। जैसे ही शेरनियाँ शिकार करने में कामयाब होती हैं तो आलसी शेर फिर से सबसे पहले अपना हिस्सा हथियाने आ पहुंचता है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। जब शेरनियों को कई दिनों तक शिकार करने में सफलता नहीं मिलती तो भूखे शेरों के पास शिकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। एक शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए 6 से 8 किलो मांस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे जुटाने के लिए शेर को शिकार करने में शेरनियों की मदद करनी ही पड़ती है। दूसरी ओर शेरों का प्रमुख दुश्मन यानी जंगली भैंसें हैं। ये भैंसें जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक हैं, जो वजन में 1000 किलो से भी अधिक भारी हो जाती हैं। एक अकेला शेर कभी किसी बड़ी भैंस को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि भैंस का ताकतवर शरीर, मजबूत खोपड़ी और नुकीले सींग एक ही वार में शेर को धराशायी कर सकते हैं। कालांतर से ही भैंस और शेर का मुकाबला चला रहा है। दोनों के ही बीच जिंदा रहने की जंग जारी है। दोस्तों, सूखे मैदानों में अक्सर सभी जानवर पानी के निकट जमा हो जाते हैं। इन जानवरों में भैंसें भी शामिल हैं। ऐसे में शिकारी जानवरों के वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी और शिकार एक ही जगह मिलने लगता है। लेकिन भैंसों के पूरे झुंड पर हमला करना सीधे सीधे मौत को गले लगाने के ही समान है। इसलिए शेर किसी एक भैंस को झुंड से अलग करने का प्रयास करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, अचानक से हमला करने का दिखावा करके भैंसों को डराकर झुंड में भगदड़ मचा दी जाए। इधर उधर दौड़ने के कारण कुछ भैंसें अपने झुंड से अलग पड़ जाएंगी, जिन्हें शिकार बनाया जा सकता है। वहीं दूसरा तरीका है शांति से इंतजार करने का। असल में भैंसों के झुंड हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। एक विशाल झुंड जिस इलाके में पूरा दिन ठहर लेता है, उस इलाके की बड़ी घास जल्दी ही खाकर समाप्त कर देता है। ऐसे में इन भैंसों को अपने खाने की ज़रूरतें पूरी करने हेतु लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इस दौरान शेर इनका पीछा करते हैं। ये शेर इस इंतजार में हैं कि आगे बढ़ते झुंड में से कोई एक भैंस थकावट की वजह से पीछे छूट जाएगी तो उसे आसानी से शिकार बना लिया जाएगा। यदि कोई भैंस अपने झुंड से पीछे छूट जाए तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो भैंस बीमार है या बूढ़ी है, साथ ही वो अकेली तो पड़ ही चुकी है। अपने झुंड से अकेले पड़ चुके एक ऐसे ही भैंसे को ये शेर निशाना बना रहे हैं। शेरों के लिए ये एक आसान चुनौती मालूम होती है, किंतु ये इतना आसान है नहीं। भैंसे के पुकारने की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ चुके झुंड में से एक साथी इसकी मदद को आ चुका है। भैंसे इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। इनमें गजब की एकता होती है। ये जवान भैंसा शेरों पर हावी पड़ जाता है। ये एक शेर को बुरी तरह से जख्मी करते हुए अपने साथी की जान बचा लेता है। हालांकि भले ही इस भैंसे की जान बच गई हो, किंतु ये शेरों के हमले की वजह से घायल हो चुका है, जिस कारण ये और भी धीमा हो जाएगा और एक बार फिर से अपने झुंड से पीछे रह जाएगा। वहीं भूखे शेर अपनी भूख मिटाने के लिए लगातार इस झुंड का पीछा करते ही रहेंगे। जैसे ही झुंड के अन्य भैंसे आगे बढ़ गए तो शेरों ने फिर हमला बोल दिया। अन्य भैंसे इस बार भी मदद को आते हैं। ये कई बार अपने घायल हो चुके साथी के प्राणों को बचाते हैं, किंतु अब भैंसे समझ चुके हैं कि उनका साथी अब और आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी के झुंड को अपनी खाने की ज़रूरतें पूरी करने हेतु आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए अपने साथी को किस्मत के भरोसे
उसे छोड़ पूरा झुंड आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। अब ये घायल भैंसा अकेला पड़ गया है, भूखे शेर इस पर टूट पड़े हैं, ये संघर्ष कर रहा है, किंतु इतने सारे शेर इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी जानवर का खुद की जान बचाने के लिए संघर्ष दिल को झकझोर देता है, किंतु ये जंगल का जीवन है, यहाँ शेरों को अपना पेट भरने के लिए निर्दयी बनना ही पड़ता है। अगर शेर ये वहशीपन छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए शेरों ने शिकार किया और सभी ने पेट भर के खाया। खाने के बाद अब ये शेर अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, जो है बेफिक्र होकर सोना। शेर अपना अधिकांश वक्त यूं ही सोकर बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शेर और भैंसे ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा साथ बने रहते हैं। भैंसे आगे आगे तो शेर पीछे पीछे चलते हैं। आमतौर पर भैंसों के झुंड में तगड़े नर भैंसों को आगे रहने का अवसर मिलता है, क्योंकि आगे रहने से वो नए घास के मैदानों में सबसे पहले पहुंचेंगे और बेहतरीन घास खाएंगे। किंतु शेरों द्वारा लगातार पीछा करने पर भैंसों का ये झुंड बड़ी ही बुद्धिमानी भरा निर्णय लेता है। अब मादा और बच्चों को आगे कर दिया जाता है और सबसे तगड़े नर झुंड के पीछे चल रहे हैं, ताकि पीछे से हमला करने का मकसद लिए शेरों को सबक सिखाया जा सके। ये बड़े नर भैंसे बार बार शेरों को ललकारते हैं, कई बार शेरों के पीछे दौड़ लगाकर उन्हें खदेड़ते हैं, जिस वजह से शेर भी समझ चुके हैं कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली और शेर इस झुंड का पीछा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, भले ही शेर को जंगल का राजा एवं सबसे घातक जंगली जीव माना जाता हो, किंतु भैंसों का शिकार इतना आसान नहीं होता। शेरों को यदि भैंस को मारना है तो उन्हें भैंस को पहले नीचे गिराना पड़ता है, इसलिए ये भैंसों के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि अपने वजन के दबाव से भैंस को गिरा सके। वहीं दूसरे शेर भैंस का संतुलन खराब करने के लिए भैंसों के पैरों को खींचते रहते हैं। एक बार भैंसा नीचे गिर गया तो शेर उसे खड़ा नहीं होने देंगे और नीचे गिरा भैंसा अपना बचाव नहीं कर पाता। ऐसे में शेर भैंस की गर्दन और थूथन पर हमला करके भैंस की सांसों को रोककर उसे मार डालते हैं। शेरों और भैंसों के बीच ये खूनी संघर्ष जंगल में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। भैंस जैसे ताकतवर जानवर को मारने का मादा केवल शेरों में ही होता है। यदि शेर भैंसों का शिकार न करे तो भैंसों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो जाएगी और ये जंगली मैदानों की सारी घास खा जाएंगे, जिस कारण हिरणों या जेबरा जैसे अन्य घास चरने वाले जानवर तो भूखे ही मर जाएंगे। जंगल में पिछले कई दशकों से भैंसों की संख्या स्थिर बनी हुई है, लेकिन शेरों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जिस वजह से आने वाले समय में जंगल का संतुलन गड़बड़ा सकता है। हालांकि मानवों द्वारा शिकार पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए जाने पर पिछले 20 साल के दौरान बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में शेरों की संख्या में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। किंतु इसी अवधि के दौरान मध्य और पूर्वी अफ्रीका में शेरों की संख्या में 55% की भारी कमी देखी गई है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। दोस्तों, भले ही जंगल की दुनिया बेरहम हो, किंतु यही प्रकृति की असल सच्चाई है। यहाँ इंसानों की दुनिया की भांति धोखेबाजी और छल कपट से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ केवल हुनर और ताकत की ही कद्र होती है। अपना पेट भरने के लिए जिस जानवर से जो बन पड़ता है वो करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।